हो सकता है कि इनके भी जुल्म का कभी शिकार हो जाऊं, मगर जेल को जाना हमारे पास सुन्नत है। लोग कहते हैं आपके पास कितनी बीवी हैं? मैं कहता हूं एक है मगर ससुराल दो है, एक बीवी का और दूसरा जेल। तो आप हमको लेकर जा सकते हैं, हम तैयार हैं। सवाल यह पैदा होता है कि 32 फीट की दीवार कौन कूदेगा? तो कहा गया कि कूदने वालों ने बेडशीट से डालकर कूदा। मैं भी जेल में था, जेल में एक आदमी को एक बेडशीट मिलती, और एक बेडशीट से यानी चलिए 8 बेडशीट हो गए। तो कहा ने एक के ऊपर एक खड़ा हो गया और दीवार तक पहुंच गया। मतलब ठीक है, इसको भी मान लिया। 8वां कूद गया तो 7 वाले कैसा चढ़े ऊपर? फिर कोई सर्कस तो नहीं है ना, संघ परिवार या बीजेपी के नाम का सर्कस तो नहीं है कि इधर से उधर कूदेंगे। 500,000 की नोट चले गई तो सल्तनत मुगलिया का पूरा अगर आप देख लेंगे उनकी हुकूमत में, इस हुकूमत ने 25 दिन में 180 फरमान जारी कर दिए, मगर ये कूदे माशाल्लाह। जब पूरे के पूरे कूदे तो किसी को भी एक जख्म नहीं आया, किसी को भी एक जख्म नहीं आया। जब मैंने ये बात टीवी पर कही तो हमारे बीजेपी के काबिल दोस्त ने कहा कि देखो तुम नफरत पैदा कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, हो सकता कि कोई अजिन्नात आकर उनको उठाकर नीचे रख दिए, हो सकता है भाई, आपके पास भी अजिन्नात होंगे। जब वो निकले जेल से और उनके पास जब उनकी लाशें देखी हमने और आपने, उनके पैरों पर बेहतरीन जूते, हाथ पे घड़ी, बेल्ट। जब आप जेल में रहते हैं तो हाथ पे घड़ी नहीं पहन सकते आप। जब आप जेल में रहते हैं आप बेल्ट नहीं लगा सकते। जब आप जेल में रहते हैं जूता नहीं पहन सकते आप, आपको चप्पल पहनना पड़ता। मगर ये अचानक कौन लाके दिया? तो टीवी पर जब हमारी बहस हो रही थी, एक बीजेपी के काबिल दोस्त ने कहा, जो मुझसे ज्यादा काबिल हैं, उन्होंने कहा कि तुमने दिया, तुम आतंकवादी है। मैंने कहा वो कौन सी पुरानी नई बात है? वो पुरानी बात है। इसलिए कि जब मैं पैदा हुआ तो वालिद साहब ने, वालिद मरहूम ने अल्लाह के वली को बुलाकर कहा कि मेरे बेटे के कान में अजान दीजिए। जब वो वली ने एक अजान दे दी तो वालिद साहब ने दूसरी कान में कहा कि याद रखो तुमको आतंकवादी कहेंगे। तो हम तो सुनते आए हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अगर मैंने जूता दिया, घड़ी दिया, बेल्ट दिया, तो गाड़ी क्यों नहीं दिया मैंने उसको? मोटरसाइकिल क्यों नहीं दिया उसको? हमने जहेज में कुछ तो आया होगा। मगर 8 की 8 एक पहाड़ पर पहुंच गए और पहाड़ पर पहुंचने के बाद इनको गोलियों से मार दिया गया। सवाल यह पैदा होता है कि टीवी पर वीडियो दिखाया जा रहा है कि एक ऑफिसर कह रहा है कि 8 लोग खड़े हैं, सरेंडर होना चाहते हैं। तो आवाज आई कि निपटा दो, आवाज आई कि मार दो, गोली मार दो। जब कहा गया कि 5 मर गए तो आवाज आई कि 3 को भी लुढ़का दो। फिर हमने वीडियो पर देखा कि एक लाश पड़ी हुई है, उसमें चंद सांसें बाकी हैं। आवाज देने वाला कह रहा है कि मार गोली, उसको भी जिंदा है। तो दुनिया की आंखों के सामने मिस्टर मोदी, उस मुसलमान की लाश पर गोली चलाई गई है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, जब इन बच्चों को मारा जा रहा था, जब पुकारने वाला पुकार कर कह रहा था कि इसमें सांस है, मार दे इसको, जब आवाज आ रही थी कि ये लोग सरेंडर करना चाहते हैं, जब आवाज आ रही थी कि 5 को मार दिए, तो आवाज आई कि 3 को भी मार दो। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि ये नजारा जहां पर करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देखा, वहां पर इन 8 बच्चों की माओं ने, इनकी बहनों ने भी देखा होगा। बताओ वजीर आजम, इनके सीनों पर क्या गुजरी होगी? इन पर क्या गुजरी होगी? मैं जानता हूं एक मां को, सुनिए, मैं जानता हूं एक मां को शोलापुर की, जो उस वाकये के बाद से आज तक रात में नहीं सोई है। हर बार वो पुकार कर उठ जाती है कि मेरे बेटे पर कोई गोली चला रहा है। अब आप बताइए कि ऐसी हुकूमत अगर है, वो कौन सा इंसाफ करेगी? मगर हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहना चाह रहे कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं इंशाअल्लाह ताला।
हम जब तक जिंदा रहेंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की गुलामी करते रहेंगे। हम जब तक जिंदा रहेंगे जबान से हक को बयान करेंगे। और जैसा कि एक आशिक रसूल ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के सिलसिले में एक आशिक रसूल ने बहुत अच्छा कहा, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसके नाफिद हुकूमत पे लाखों सलाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये शरीयत, इस शरीयत की हिफाजत अगर हम करना चाहते हैं तो याद रखो आप मेरी इस बात को कि अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं, हमको अल्लाह की जरूरत है। अगर हम शरीयत की हिफाजत करना चाहते हैं तो शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करना सीखो और शरीयत को अपने जिंदगियों में नाफिज करो, शरीयत को अपनी तबीयत पर नाफिज करो, शरीयत को अपनी अनानियत पर नाफिज करो। और जब शरीयत हम तमाम चीजों पर नाफिज करेंगे, जब हम शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो शरीयत हमारी हिफाजत करेगी, शरीयत हमारी हिफाजत करेगी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला लंबी चौड़ी गुफ्तगू है। मैं सिर्फ इतना ही आपसे कह रहा हूं कि आप लोग मुत्तहिद रहिए, शरीयत की हिफाजत करिए, शरीयत को नाफिज करिए। और ऐसे जुल्म और जबर जो होते हैं, इसमें एक इम्तिहान है हमारा, हमको अल्लाह की ज़ात से तवक्कल करना है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखना है। और मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में लाखों औलिया अल्लाह हैं और इंशाअल्लाह ताला ये सरजमीन में कभी भी ऐसे जुल्म करने वाले ना कभी जुल्म करे हैं ना कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तारीख़ इंसानियत गवाह है कि जब नमरूद ने ताकत पर गुरूर किया तो अल्लाह ने एक लंगड़े मच्छर से उसको खत्म कर दिया। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि जब फिरौन को इख्तिदार पर बड़ा गुरूर आया तो अल्लाह ने उसका खातिमा कर दिया। तारीख गवाह है कि जब यजीद ने अपने आप को ताकतवर समझा तो नवासे रसूल ने करबला की सरजमीन को अपने खून से लाल किया और अल्लाह ने हक को कामयाब किया। आप मुत्तहिद रहिए, अल्लाह से रुजू करते रहिए और दीन को सीखिए, उलमाए कराम से उनके पैरों के पास बैठकर सीखिए। दीन सीखना जरूरी है और जब हम दीन सीखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उस पर अमल भी करेंगे। मैं शुक्रगुजार हूँ हजरत मौलाना यासीन अख्तर मिसबाही साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।